लोकसभा के चुनावी रण में उतरने से पहले बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरे रंग में नजर आने लगे हैं। खासकर दरभंगा में लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक एक के बाद एक आंदोलन किए जा रहे हैं। गुरुवार को भी इसी क्रम में सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता एक दिवसीय सत्याग्रह में शामिल हुए और एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा प्रधानमंत्री बताते हुए नारेबाजी की। यह सत्याग्रह मुख्य रूप से एम्स निर्माण, कृषि, रोजगार और दरभंगा मधुबनी की बदहाली को लेकर था। यही कारण था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निशाने पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी सांसद अशोक यादव भी रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन की ओर से लगातार आप देखेंगे जो 3 महीना पूर्व से ही वह सड़क पर उतर चुके हैं। जन आंदोलन, सत्याग्रह और आमरण अनशन भी किया गया है। इसका एक ही उद्देश्य है, जो भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी सरकार हम जनताओं की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो सड़क से हम लोग इस आंदोलन को शुरू किए हैं। हमारे दरभंगा में आम जनताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हायर अथॉरिटी का अस्पताल इधर सीमांचल, इधर नेपाल और इधर गंगा के किनारे मोकामा तक के लोग को हायर अथॉरिटी का अस्पताल नहीं है, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी। अभी ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सूचना मिली है, जो ये हिंदुस्तान के सेकेंड पृष्ठ में दिए हैं कि एम्स बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें मिट्टी भराई करके और लाइन का व्यवस्था एवं 4 लाइन का व्यवस्था करके अगर सरकार देती है तो उसके मांगों को हम मान लेंगे। तो हमारी सरकार ने तुरंत इसका जवाब दिया, जो हम इन कामों को करवाने के लिए तैयार है, लेकिन एम्स आप बनाइए। जहाँ तक आप देखते हैं, जो इससे पूर्व भी माननीय इस देश के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया, जो दरभंगा में एम्स बनकर तैयार है और उसमें इलाज भी चालू है। यह सपना दिखाने का काम को बंद करवाने के लिए हम लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया है। और इससे पहले हम लोग सत्याग्रह किए, पैदल यात्रा किए हैं और हम लोगों ने बोल दिया था, जो जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इस आंदोलन को चालू रखेंगे। युवा पूछ रहे हैं बीजेपी से, जो मेरा 2 करोड़ प्रति वर्ष जो नौकरी का वादा किए वो क्या हुआ। किसान पूछ रहे हैं, जो मेरा आय दुगुना करने की बात बोले थे आप, वह क्या हुआ। हर माताएं बहनें पूछती है, जो 2022 तक आपने बोला, जो हम हर घर को पक्का का मकान बनाकर और उसका चाबी हर एक घर को देने का काम करेंगे, वह पूछ रही है, जो हमारे पक्के का मकान क्या हुआ। महंगाई चरम पर है। इस देश के संपत्ति को बेचकर और युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। यह कहाँ का नीति है? इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जन आंदोलन के तहत हम लोग इस मुद्दे को आम जनताओं के बीच ले जाएंगे। आम मतदाता मालिक है, मालिक इसका फैसला करेगा और 2024 में उसको हर बूथ से भगाने का काम करेंगे। सड़क से जब उसको भगाने का हम लोग काम करेंगे, सदन अपने आप खाली करने का वह काम करेगा। जनता कहीं न कहीं गुमराह हो रही है। बीजेपी अलग धरना दे रही है, इंडिया अलायंस अलग धरना दे रही है। जनता को आप कैसे स्पष्टीकरण देंगे कि कहाँ धरना दे रही है? वो तो बीजेपी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। आप कैसे कहते हैं? एक धरना उन्होंने दिया, जिसको मीडिया के लोगों ने पूछा, जो आप किसके खिलाफ दे रहे हैं, उसका वो जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी क्या मुंह लेके 2024 के इलेक्शन में आएंगे, यह तो उन्हीं का नियत जानेगा। हम तो आपको बोले
किसान मजदूर माता बहनें युवा छात्र सब उनसे पूछने के लिए तैयार है, जो आपने जो वादा किया उसमें से कितने पूरा किए। अभी आप जाले विधानसभा के अंदर में है, यहाँ की जनता को क्या संदेश होगा आपका? यहाँ की जनताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ, यह गूंगी बहरी सरकार आपके बातों को नहीं सुन रहा है, इसीलिए हम लोगों ने पैदल यात्रा शुरू किया, जन आंदोलन किया, प्रखंड स्तर पर ये धरना दे रहे हैं और उन्हीं माताओं बहनों युवा साथी बड़े बुजुर्गों को बताने का काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार ने आपके प्रति क्या आस्था रखता है। मिथिला लाइव के साथ बात करने के लिए धन्यवाद।